स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और इस तरीके की प्रॉब्लम एग्ज़ाम में रिपीट होने की बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और फंक्शन है हमारे पास tan इनवर्स और ब्रैकेट में है रूट के अंदर 1 + x माइनस 1 - x अपॉन 1 + x प्लस 1 - x, ये अंडर रूट के अंदर है। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में आ चुकी है और रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस बार, या फिर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम एग्जाम में मिले तो आप समझ लेना कैसे कर सकते हो आप उसको। ओके, चलिए हम इसको लेट कर सकते हैं y के इक्वल। लेट y इक्वल tan इनवर्स, और ये ब्रैकेट का सब कुछ आप लिख देंगे, अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट के अंदर ही 1 - x, ऐसे ही यहाँ पर। स्टूडेंट्स, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ओके, इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं ताकि जिसका फॉर्मूला हमारे पास हो और हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। तो ध्यान से देखना, बी केयरफुल अबाउट इट। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है एग्जाम में तो आपको सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है कुछ बेसिक फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि अगर tan इनवर्स से फंक्शन की शुरुआत हो रही है तो ब्रैकेट के अंदर आप कैसे भी करके किसी भी फॉर्मूले का यूज करके tan बना दीजिए। तो उसका यूज़ क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे आप। बाहर है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर अगर tan हो तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास। ओके, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम करते हैं। और इस टाइप की प्रॉब्लम स्टूडेंट सॉल्व होती है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सब्स्टिट्यूशन के यूज से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। चलिए देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल cos थीटा, x equal cos theta, because if we have one, either it is positive or negative। अगर हम x के साथ 1 देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि मैक्सिमम केस में यहाँ पर अगर हम x को कंसीडर कर लें cos थीटा तो 1 कैंसिल आउट हो जाता है वहाँ से। इस प्रॉब्लम में भी आप देखेंगे, तो इसी वजह से हमने इजीली सब्स्टिट्यूट कर दिया x को cos थीटा। चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमको। y इक्वल, जहाँ जहाँ x से फंक्शन में स्टूडेंट्स वहाँ आप पुट कर दीजिए cos थीटा, कर देते हैं। अगेन बी केयरफुल अबाउट इट, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर इजीली सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरीके की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इजीली सॉल्व की जा सकती है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाती हैं। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा प्रॉब्लम है बहुत ही। देखिए जरा, अगर हमने पुट किया है x को cos थीटा के इक्वल, तो इम्प्लाई क्या हुआ, इम्प्लाई होता है थीटा इक्वल cos इनवर्स x। थीटा क्या हुआ, इम्प्लाई cos इनवर्स x के इक्वल हुआ, और यहाँ पर जहाँ जहाँ फंक्शन में x था वहाँ पर हमने पुट कर दिया cos थीटा। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर cos 2 थीटा होता है तो फॉर्मूले में थीटा आता है। अगर यहाँ पर cos थीटा हो तो फॉर्मूले में क्या आएगा, θ/2। सिंपल है ना, जानते होंगे इस फॉर्मूले को आप। चलिए, तो उसी का आप एग्जाम में तो यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, समझा दिया मैंने आपको। उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स थोड़ा। tan इनवर्स, क्लियर, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं क्या, चलिए एक टर्म करके दिखा देता हूं, बाकी आप समझ लेना।
नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। 1 प्लस, देखिए कोस थीटा को क्या पुट किया जा सकता है, क्या पुट कर सकते हैं हम कोस थीटा को, हम इसको पुट कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। कोस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी हमने फॉर्मूले से, माइनस, यहाँ पर हम कोस थीटा को क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पर हम कोस थीटा को पुट करने वाले हैं माइनस, तो यहाँ पर था ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फॉर्मूले आपसे आने चाहिए, क्लियर, ओके। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम यहाँ पर न्यूमरेटर वाले पार्ट में करेंगे, ध्यान से समझना आप। यहाँ है 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ओके। ये था प्लस का साइन, तो प्लस एज इट इज। 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। y इक्वल tan इनवर्स, ठीक, ओके। देखिए पॉजिटिव 1 एंड निगेटिव 1 हुए कैंसिल आउट, बचता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर, बिल्कुल, ओके। माइनस, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव 1 है, निगेटिव अंदर जाएगा तो निगेटिव 1 होगा, कैंसिल हुआ, निगेटिव अंदर गया तो निगेटिव को कर दिया पॉजिटिव, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, पॉजिटिव 1 निगेटिव 1 कैंसिल आउट, बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये तो बेसिक है, इतना तो आप समझ रहे हैं, प्लस देखते हैं जरा, सेम जैसे ऊपर हुआ था ऐसे ही यहाँ हुआ, तो बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर है, बात समझ रहे हैं सब, ओके। y इक्वल tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट से अगर 2 बाहर आएगा तो ये बचेगा अंडर रूट 2, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आएगा तो बचेगा कोस थीटा बाई 2। सिमिलरली ध्यान से समझना स्टूडेंट, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में भी कुछ ऐसे ही होगा। 10th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, ये बेसिक कैलकुलेशंस तो आपसे आती ही हैं, यहाँ पर भी और सिमिलरली इस वाली टर्म में भी। अब स्टूडेंट्स एक बात समझनी है आपको यहाँ पर कि यहाँ से आप अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, और ये अंडर रूट 2 आप कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट। अगर ये कैंसिल आउट हो जाती हैं तो हमारे पास बचता है y इक्वल tan इनवर्स और ब्रैकेट में cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस प्लस साइन थीटा बाय 2। और स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि क्या मेथड लेके चलते हैं हम यहाँ पर, अगर बाहर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर tan होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म बात है ये। तो आपको क्या करना है, अंदर tan बनाना है, तो tan कैसे बने हम लिख देंगे यहाँ पर, आप ध्यान से समझना, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2 वी गेट, यानी न्यूमरेटर को भी पूरे के पूरे और डिनोमिनेटर को भी हम cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए क्या मिलता है हमको, y इक्वल tan इनवर्स, यहाँ पर मैं एक स्टेप सॉर्ट करूँगा, बता मैंने दिया आपको, एग्जाम में करके दिखा देना। देखिए cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 1, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, क्योंकि साइन अपॉन cos tan होता है, tan थीटा बाई 2, ओके। cos थीटा बाई 2 ये वाला अपॉन में cos थीटा बाई 2 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, इसे बेसिक था मैंने बता दिया आपको, ओके। अब देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये पक्के से जानते होंगे कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू
1 होती है, तो हम इस 1 के प्लेस पे पुट कर सकते हैं tan π/4 यानी tan 45 डिग्री, ओके, माइनस tan θ/2 एज इट इज, क्लियर, अपॉन ये वाला 1 एज इट इज प्लस, अब स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना आप, ये था 1 प्लस tan θ/2। अगर हम tan θ/2 में 1 की मल्टीप्लाई करा दें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी कराएं रहता तो सेम ही है। तो ऐसे ही tan θ/2 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करा दूं, यानी tan π/4 की मल्टीप्लाई करा दें, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि tan π/4 क्या है 1, और 1 की tan θ/2 में यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट करा दी, मल्टीप्लाई करा दी, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ओके। अब देखिए इसका जो बेनिफिट हुआ हमको, वो बेनिफिट ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखिए जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट, समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, इफ वी कंसिडर π/4 एज a एंड θ/2 एज b, तो ये क्या है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला किसका बना, tan a माइनस b, जहां पर हमने एज्यूम किया है π/4 को a और θ/2 को b। तो फॉर्मूला बना tan a माइनस b या tan π/4 माइनस θ/2 का tan π/4 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan θ/2। बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहा था कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंच गए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो आई π/4 माइनस θ/2, क्लियर। अभी मैंने आपको थीटा की वैल्यू बताई थी। थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास थीटा इक्वल है कोस इनवर्स एक्स के, तो हम थीटा के प्लेस पे पुट कर देंगे कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा के प्लेस पे अगर हम पुट कर देते हैं तो मिलता है y इक्वल π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। बिल्कुल बेसिक है, थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इस कंडीशन पे हम एबल हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो आप लिख देंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx, बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, d/dx π/4, हालांकि π/4 कांस्टेंट 0 होगा, माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर लिया, d/dx cos इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या मिलता है आंसर हमको। dy/dx इक्वल, देखिए π/4 तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हुआ 0, लिख के दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, माइनस 1/2 एज इट इज, प्रोडक्ट में है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन है जानते होंगे आप, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ओके। तो आंसर पे लिख देते हैं द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज dy/dx इक्वल, देखिए नेगेटिव नेगेटिव हुआ पॉजिटिव, तो 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एग्जाम में पूछी जा चुकी है प्रॉब्लम, मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स के लिए इस तरीके की प्रॉब्लम, या डायरेक्ट रिपीट भी हो सकती है, ओके। इस तरीके की प्रॉब्लम्स वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एनश्योर सक्सेस ES, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मोस्ट एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।